हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेसन सेकेंड सॉइल मैकेनिक्स का स्टार्ट करेंगे। इसमें हम कुछ मौलिक परिभाषाएं तथा उनमें संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन का पार्ट हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ वाटर रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। मृदा की बात करें तो जो सॉइल सैंपल होता है उसमें हम जनरली 3 चीज़ों पर ध्यान देकर आगे चलेंगे। उसमें पहली बात ध्यान देंगे कि वायु की उपस्थिति है या नहीं, वाटर है या नहीं। मृदा के कण तो सॉइल में होंगे ही। सॉइल सैंपल में हो सकता है कि मृदा के कण तथा वाटर हो, वायु ना हो, कंप्रेस कर दिया गया हो, को वायु निकल गई हो। दूसरी बात हो सकती है कि मृदा हो तथा वायु हो, वाटर ना हो, तो इस अवस्था में उसे हम ड्राई सॉइल कहेंगे। इसी आधार पर हम इसके फेज डायग्राम को देखें तो हम इसको 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक सेकेंड फेज डायग्राम जिसमें हमेशा 2 उपस्थित रहेंगे कि तो वाटर उपस्थित रहेगा और सॉलिड के कण उपस्थित रहेंगे तो सॉइल सैंपल बनाएगा, और एयर उपस्थित रहेंगे और सॉलिड उपस्थित रहेंगे तो सॉइल सैंपल होगा। थर्ड फेज सिस्टम की बात करें तो इसमें एयर, वाटर, सॉलिड तीनों उपस्थित रहेंगे। सेकेंड फेज सिस्टम की बात करें तो यदि पहली अवस्था को लें हम तो इसमें यदि वायु और मृदा के कण हैं तो इस स्थिति में जब वाटर हमारे सैंपल में उपस्थित नहीं होगा तब वह ड्राई सॉइल कहलाएगी, और जब हमारे सैंपल में मृदा के कण तथा जल उपस्थित हों तब यह फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहलाएगी, मतलब पूर्णतः संतृप्त मृदा। इस अवस्था के मतलब है कि जो वाइड्स हैं सॉइल सैंपल में उसमें पूरी जगह पर पूर्णतः जल भरा हुआ है। 2 फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल 2 ही उपस्थित होंगे, या तो जल उपस्थित होगा या तो मृदा के कण उपस्थित होंगे, और इसी तरह या तो वायु उपस्थित होगा या मृदा के कण उपस्थित होंगे। 3 फेज सिस्टम की बात करें तो इसमें एयर, वाटर तथा सॉलिड तीनों उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वायु, जल तथा मृदा के कण तीनों उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार की सॉइल को हम पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं, मतलब आंशिक रूप से संतृप्त मृदा। जब कभी भी आंशिक रूप से संतृप्त मृदा की बात करेंगे तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसमें मृदा के कण भी हैं, जल भी है तथा वायु भी है। जब पूर्णतः संतृप्त मृदा की बात की जाएगी तो उसमें मृदा के कण तथा जल ही उपस्थित होंगे। जब ड्राई सॉइल की बात की जाएगी तो हमारे सॉइल में मृदा के कण होंगे तथा वायु होंगी। अब हम इनके रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे तो सर्वप्रथम हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। जैसे ये माना एक मेरा सॉइल सैंपल है जिसमें वायु, जल तथा मृदा के कण हैं। हम देखेंगे कि माना मृदा के जो कण हैं इनका आयतन BS है था वायु जो है उसका आयतन BA है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और जो जल है उसका आयतन VW है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर।
ये हुआ वॉल्यूम ऑफ एयर। यदि इसके भार को हम दर्शाएं तो माना मृदा के कण जो अवस्थित है उनका भार WS वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर। हम देखें तो वायु का जो भार होता है वह नगण्य के बराबर होता है, इसलिए जो वायु होगा उसका भार हम लगभग शून्य मान लेंगे। पर वायु का वॉल्यूम होता है, जनरली हम देखते हैं कि जैसे ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इन सब जो गैसें हैं इनको हम एक निश्चित आकार के बर्तन में रखते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वायु का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है। वायु और जो जल होगा इन दोनों के आयतन को मिलाकर हम वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहते हैं, जिसे हम BB से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हम देखें तो टोटल आयतन B बराबर BA प्लस BW प्लस BS हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो हम BB बराबर BA प्लस BW लिख सकते हैं, क्योंकि जल और वायु के आयतन को मिलाकर हम BB से प्रदर्शित मतलब वॉइड्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल आयतन जो हुआ वो BA प्लस BW प्लस BS हो गया, क्योंकि BB बराबर BA प्लस BW है, अतः हम BA बराबर BB प्लस BS कह सकते हैं। B बराबर इतना है, इसके स्थान पर हम यहाँ ये मान रख दिए BB, तो फिर B बराबर BB प्लस BS हो गया। भार की बात करें, ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सिंपल। टोटल वेट की बात करें तो W बराबर लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। क्योंकि फेज डायग्राम में देखें तो जो टोटल वेट बनता है सैंपल का वो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, क्योंकि वेट ऑफ एयर को हम नगण्य मानते हैं, इसलिए हम W बराबर BS प्लस WS प्लस WW लिख सकते हैं। टोटल जो वेट होगा वो सॉलिड का वेट होगा प्लस वाटर का वेट होगा। जब हमारे सॉइल सैंपल में वायु उपस्थित नहीं होगी उस स्थिति में BA 0 होगा, तब टोटल वॉल्यूम BW प्लस BS होगा। सेकेंड स्थिति लिख सकते हैं जब वाटर उपस्थित न हो, तब टोटल वॉल्यूम हमारा BA प्लस BS होगा। जब हमारे सैंपल में वॉल्यूम ऑफ एयर शून्य होगा उस स्थिति में B बराबर BW प्लस BS होगा। इस स्थिति में जो हमारा सॉइल होगा वो पूर्णतः संतृप्त होगा।
जब इस स्थिति में जब हमारे सैंपल में वाटर उपस्थित नहीं होगा, इस स्थिति में जो हमारा सॉइल सैंपल होगा वो पूर्णतः शुष्क मृदा होगी। वाइड्स की बात करें तो इसमें जनरली दो चीज़ें रहती हैं, एक वॉल्यूम ऑफ एयर, दूसरा वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। बी बराबर हम कह सकते हैं BA प्लस BW। जब हमारी मृदा में इस स्थिति में BA बराबर 0 हो जाए तो जो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगी। सेकेंड अवस्था में जब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाए तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा। इस तरह हम लोगों का फेज डायग्राम जो है वो ख़त्म होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। वाइड्स ऑफ रेशियो क्या है, वाटर कंटेंट क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यूनिट वेट, इन सभी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।